हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आज हम कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 को। तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। तो देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, इससे पहले हमने एक लेक्चर और किया है इसी के एक्सरसाइज पे बेस्ड, जहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल को कवर किया। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम जैसे स्टेप वर्किंग रूल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ कंपेयर करेंगे। एम की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एम ये आ जाएगा, एन ये आ जाएगा। ये हमारे पास एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। फिर एम और एन की वैल्यूज आने के बाद आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमारा वर्किंग रूल हमने देखा हुआ है। आप फर्स्ट वीडियो को एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। एटलीस्ट वहाँ से वर्किंग रूल देख लेना अगर आपको वर्किंग रूल के बारे में नहीं पता है, या अपनी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। कर ली एम बाई कर ली वाई, क्योंकि कर ली एन बाई कर ली एक्स के इक्वल है। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल। वर्किंग रूल के अंदर आपका ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पे आपने एम की वैल्यू को रखा। एम की वैल्यू जो हमने इधर से निकाली है उसको यहाँ पे पुट करना है। और एन की सिर्फ वही टर्म्स पुट करनी है जिसके अंदर एक्स ना हो, एक्स प्रेजेंट ना हो। अब देखो, एन तो मेरे पास सिर्फ यही है और इसके अंदर एक्स है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पुट नहीं कर सकती। अगर कुछ नहीं पुट कर सकती तो ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, राइट। ये काटा हुआ है मैंने, तो ज़ीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो, जब जीरो का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट ही आता है। कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे तो भी कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अब देखो, इस तरफ जब e टू द पावर y प्लस वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो ये तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर y को कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं। सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन हमने करना पड़ेगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? sin x टू e टू द पावर y प्लस वन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो वैसे ही जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये वाली जो हमने इक्वेशन की थी ना, इसके साथ कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, राइट। एम निकाल लिया। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन को कंपेयर करके ये एम आ गया, ये एन आ गया। एन में नेगेटिव साइन भी आएगा, याद रखना। एम की और एन की वैल्यू आ गई। कर ली एम बाई कर ली वाई निकाला, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकाला। दोनों की वैल्यू की सेम आई है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किया है। जब इसका कर रही होंगी तो साइन टू एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हूँ मैं इधर, तो वाई का डेरिवेटिव करूँगी तो वन आ जाएगा। जब इसका कर रहे होंगे तो इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्केयर का तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं उसके अलावा हर एक चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना है। इधर एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है तो सिर्फ एक्स को ही वेरिएबल मानना है। तो वाई स्केयर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो कोस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा? टू कोस ऑफ एक्स। फिर कोस एक्स से दोबारा करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इसको खोलेंगे आएगा। आपके पास आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा। तो टू साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स, राइट। ये आपके पास कर ली एन बाई कर ली एक्स आ गया, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? पहले वाली जो हमने गिवन इक्वेशन दे रखी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगी। और हमें पता है अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ही उसका सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन ही यूज़ की है, ये वर्किंग रूल की ये वाली इक्वेशन सेकेंड। बस डायरेक्ट मैंने इधर इसको पुट कर दिया। तो अभी देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे रखना होता है एम। एम हमारे पास क्या निकल के आया था? ये निकल के आया था इंटू डी एक्स प्लस एन। एन की सिर्फ वही वैल्यू रखनी है जिसके अंदर एक्स ना हो। अब देखो, ये है मेरे पास एन पूरा का पूरा। बिना एक्स वाले टर्म क्या है? वाई स्केयर। तो सिर्फ मैंने माइनस वाई स्केयर को इधर पुट कर दिया। यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त मेरे को वाई को कॉन्सेंट्रेट करके चलना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, तो वाई को तो निकाल लिया मैंने बाहर। साइन टू एक्स को मैंने ये कैसे बना दिया? देखो, साइन टू एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन किया है, राइट। साइन एक्स का जैसे होता है ना इंटीग्रेशन कोस एक्स, तो साइन टू एक्स का हो जाएगा कोस टू एक्स। अब एक्स खाली नहीं है, इसके साथ टू भी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन टू का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स का नीचे करेंगे तब तो टू आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे 12th क्लास में सिंपल डेरिवेशन करके आए हुए हैं वैसे ही मैंने किया है। इंटीग्रेशन करेंगे साइन टू एक्स का तो माइनस के कोस टू एक्स आ जाएगा। फिर क्योंकि एक्स खाली नहीं है, टू एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे तो टू आ जाएगा। वैसे ही माइनस वाइनस मैंने बाहर ले लिया। वाई स्केयर डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो वाई की पावर टू में वन प्लस करेंगे थ्री डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देन मैंने इसको जस्ट सॉल्व किया है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, सी को इधर ले आओ, ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये हमें गिवन था पूरा क्वेश्चन। तो
इसको, इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। इसको हमें कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। जब आप इस गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये होगी, एन की वैल्यू आ जाएगी जो डी वाई के साथ होगी। तो करली एम बाई करली वाई निकालेंगे, करली एम एन बाई करली एक्स निकाल लेंगे। करली एम बाई करली वाई निकालने के लिए मैंने इसको लिख लिया, एम की वैल्यू को ऐसे पुट कर दिया, यहाँ पे एन की वैल्यू को उठा के एन की जगह पुट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन मैंने कैसे किया। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि प्लस में है, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग होएगा, इसका अलग होएगा। जब कोस एक्स टेंजेंट वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे वाई के रिस्पेक्ट में, कोस एक्स को तो कांस्टेंट मान के चलना है, कोस एक्स एज इट इज रहेगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन रहेगा टेंजेंट वाई का जो कि हो जाएगा सेकंड स्क्वायर वाई। और कोस एक्स प्लस वाई का जब कर रहे होंगे, देखो वेरिएबल यहाँ पे वाई है, वाई में कुछ कांस्टेंट ऐड करोगे तो डिफ्रेंशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोस एक्स प्लस वाई, जैसे कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, वैसे ही कोस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब जब आप एक्स प्लस वाई का दोबारा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो कोस एक्स सेकेंड वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाना इधर से। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे एन का। तो देखिए एन मुझे गिवन था तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो अलग अलग करूंगी इस टर्म को, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा पार्शियल डेरिवेटिव। जब इसका करेंगे तो इसमें सेकंड स्क्वायर वाई को कांस्टेंट मान के चलना है, साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा। कोस एक्स प्लस वाई का वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई का किया, तो मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा बस। तो याद आएगा माइनस के साइन एक्स प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोस एक्स सेकंड स्क्वायर वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं, वही इक्वेशन लगाई है प्रीवियस वाली, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पे एम को रखा है मैंने, एम क्या है ये वाली चीज़। देखिए ये जो क्वेश्चन में कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाली थी ना, 1 मिनट शायद ब्लर हो रहा है, हाँ जी देखिए ये m निकाला था हमने कंपेयर करके इस इक्वेशन के साथ, तो इस m को हमने जस्ट इधर पुट कर दिया इंटू डी एक्स प्लस n की वो टर्म्स लेनी थी जिसमें x ना हो। देखिए m की 2 टर्म है, n की 2 टर्म है और दोनों में x है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x प्रेजेंट ना हो, तो 0 रख लीजिए। ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे तो कांस्टेंट ही बनेगा। अब इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, तो 2 टर्म है हमारे पास, दोनों टर्म को अलग अलग खोल के इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। अब y को कांस्टेंट रखना है, y वाले टेंजेंट y को मैंने अलग निकाल लिया, कोस y का इंटीग्रेशन, कोस x का इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। कोस x प्लस वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे इधर, जैसे कोस x का इंटीग्रेशन होता है वैसे कोस x प्लस वाई का हो जाएगा, राइट। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, मान लो मेरे को कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इधर, तो जैसे कोस एक्स का नॉर्मल होता है वैसे ही अगर एक्स में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो उसका भी ऐसे ही इंटीग्रेशन होएगा हमारे पास। तो देखिए इधर टेंजेंट वाई को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, टेंजेंट वाई एज इट इज़। अब इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का डिवाइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो एज इट इज़ आ गया। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को, ये इक्वेशन हमें गिवन थी, इसमें वैसे ही कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से ये एम आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। करली एम बाई करली वाई निकालेंगे, एम की जगह ये इक्वेशन ये वैल्यू एम की पुट कर दी, करली एन बाई करली एक्स में एन की वैल्यू इधर से उठा के यहाँ रख दी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टेंजेंट वाई का। ये पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाली चीज़ को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये चीज़ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखी थी, राइट। अब देखिए इसके अंदर भी सेम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं तो टेंजेंट एक्स को वेरिएबल मानना है, सेकंड स्क्वायर वाई को ऐसे कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, टेंजेंट एक्स का जगह सेकंड स्क्वायर एक्स, ऐसे इधर टेंजेंट वाई का जगह सेकंड स्क्वायर वाई, दोनों इक्वल आ गए, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन सॉल्यूशन करेंगे। ये तो मैंने जैसे पीछे बताया वैसे हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करो उसमें कांस्टेंट ही आ जाएगा हमारे पास। अब सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई को करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन में इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं, तो एन की वो टर्म लेते हैं जिसमें एक्स प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी मेरे पास एन की, देखिए एन के अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं हो, एक्स है ना प्रेजेंट तो इसको 0 मान के चल लेंगे, 0 डी एक्स। तो देखिए अब ये वाला जो है इसमें वाई को कांस्टेंट लेना है, टेंजेंट वाई को बाहर निकाले, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेम वही जैसे प्रीवियस स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद डी एक्स के साथ जो है वो एम हो जाएगा, डी वाई के साथ जो है वो एन हो जाएगा। ये देखिए तो करली एम बाई करली वाई निकालेंगे, करली एन बाई करली एक्स निकालेंगे। मैंने एम की जगह एम की वैल्यू रख दी, एन की जगह एन की रखी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, इसको सिंपली अलग अलग करके डेरिवेट किया है।
जब मैंने क्या किया, फर्स्ट पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, वाई को 1 से करूँगी तो वाई आएगा, फिर प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा, प्लस कोस वाई। फिर इन तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, कर ली वाई बाई कर ली वाई बन जाएगा, कर ली वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, यहाँ पे कोस वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। मतलब इसको खोल के प्लस में जितने भी टर्म आएंगी, 3 आएंगी, तीनों का अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव किया। अब देखिए ये जीरो नहीं होएगा, ये मैंने गलती से लिखा हुआ है, ये जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे होगे तो वाई की टर्म तो प्रेजेंट है ना। तो इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, कर ली वाई बाई कर ली वाई का। इसका करेंगे तो कर ली वाई बाई, तो कर ली वाई कट जाएगा, 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट की तरह आएगा, तो उसको यहाँ ले लेंगे। कोस वाई का जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे तो कोस वाई का कैसे होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कोस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब जब इस तरफ कर रहे होंगे तो सेम वही 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग खोल लिया, तीनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग किया। एक्स का आ जाएगा 1, कर ले एक्स बाई कर ले एक्स कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास log एक्स का कैसे होता है 1 बाई एक्स, और एक्स साइन वाई, क्योंकि यहाँ पे साइन वाई मेरे पास कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज़ रखा, कर लिया एक्स बाई कर लिया एक्स, मेरा 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि मेरे पास ये दोनों इक्वल आ गए, तो मेरे पास ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जिसको माना था वो कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसका बस हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन की वो टर्म्स जिसमें एक्स ना हो। अब जिसमें एक्स नहीं है ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी, तो आ जाएगा 0 डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व करना है बस मैंने वही जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग अलग करके सॉल्व किया था टर्म्स का, वैसे मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी। इस टर्म का अलग से इंटीग्रेशन किया है, इसका अलग से किया, क्योंकि वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है तो वाई को बाहर ले लिया। इस तरफ कोस ऑफ वाई का करना है डी एक्स के साथ, कोस ऑफ वाई भी कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लेंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स। अब इस टर्म के अंदर वाई को तो बाहर लिया हुआ है, अब 1 + 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, 1 का अलग से करेंगे और 1 बाई एक्स का अलग से करेंगे। जब 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स, क्योंकि डी से इंटीग्रेशन कट जाता है, आपको पता है अपोजिट होते हैं। 1 बाई एक्स का जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आ जाएगा log ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने ln से रिप्रेजेंट किया, आप LOG से भी कर सकते हो, बस वो log एक्स है, नेचुरल लॉगरिथम है, आपको पता है अगर log e टू द पावर बेस अगर है और इंटू एक्स है तो वो मेरे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। क्या कह रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ मैं आपको कि log e टू द पावर बेस x इज इक्वल टू को मैं ln x लिख सकती हूँ। कई बार यहाँ पे बुक्स के अंदर ये e लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, अगर log x लिखा है तो वो e वाला लिखा हुआ है मोस्टली केसेस में, उसको हम ln x लिख सकते हैं, राइट। तो आपकी बुक में जैसा लिखा है आप वैसा कर सकते हो। तो बस इसको आगे सॉल्व किया है मैंने, क्या किया है, इधर से मल्टीप्लाई किया है वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट को देखिए, ये इक्वेशन गिवन है, वैसे ही मैंने m को निकाला, n को निकाला, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करके। देखिए इधर इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका एक्स के साथ किया, अलग अलग टर्म ले ली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक टर्म बनेगी, इसको इसके साथ करेंगे दूसरी टर्म बनेगी, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया है। कोस स्क्वायर एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि वाई के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इधर साइन ए कोस एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ऑफ वाई, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन रही होगी। इधर देखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो अंदर मैंने एम को जो रखा है उसको मैं खोल लिया पहले, कोस स्क्वायर वाई बन जाएगा, इधर से इस टर्म एक टर्म ये आ जाएगी, अंदर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव मैंने ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई के फंक्शन का, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब दोनों इक्वल है, कर लिया एम बाई कर ली वाई, कर लिया एन बाई कर लिया एक्स के इक्वल है, तो एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन के लिए वही इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एन की वो टर्म लेनी जिसमें एक्स ना हो। इसके अंदर देखिए एन की वो टर्म है जिसके अंदर एक्स नहीं है, ये एन था, एन को ऐसे लिखा, एन को खोल के लिखा तो ये आया था, ये और ये एन की 2 टर्म है, इस टर्म के अंदर तो एक्स प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है, तो कोस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। अब देखिए मैंने आगे इंटीग्रेशन कैसे किया है, पहले आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, 1 मिनट, आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो यह आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो इसको लिख सकती हूँ 1/2 को बाहर लेके, ये 2 को मैंने बाहर लिख लिया 1/2 करके, 1 + cos 2 थीटा ऐसे लिख दिया, तो मतलब मैं 1 + cos स्क्वायर थीटा को 1/2 1 + cos 2 थीटा लिख सकती हूँ, राइट। तो अभी देखिए जब मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो मेरे पास cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा। मैंने जब इसका इंटीग्रेशन करना है एम वाले टर्म का, तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग टर्म को, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग किया था ना, देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में इनको अलग अलग किया था, तो इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग कर दिया इनका। वाई को कांस्टेंट मानना है तो cos स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन में कर रही हूँगी डी एक्स के साथ, तो जैसे मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा है वैसे ही खोल के मैंने cos स्क्वायर एक्स का लिख दिया, 1/2 तो बाहर आ गया, 1 + cos 2 थीटा एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा नहीं एक्स का। अब इधर देखिए साइन वाई, साइन है तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos एक्स का,
ऐसे इधर 1/2 कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे वन, ये सेम यही वाला तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को खोला हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आगे 1 + cos 2y का dy का, तो 1/2 तो बाहर ले लें, इंटीग्रेशन इसका करेंगे 1 का करेंगे तो y आ जाएगा, cos 2y का करेंगे तो sin 2y, डिवाइड बाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y का, 2y का आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया इस वाले टर्म का। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन बचा है, जैसे इसका भी सोल्व किया ना इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ, वैसे इसका कर देंगे इधर, बस y की जगह x है, तो देखिए 1 का हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2। 2 कैसे आया नीचे, क्योंकि 2x का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है, इधर cos x का, ये तो कांस्टेंट था, cos x का आ जाएगा sin x, और ये अब देखते हैं आगे इसको। प्रीवियसली हमने क्या किया था, यहाँ तक सोल्व किया है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये वाले टर्म में 2 को कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म में 2 को कॉमन ले लिया, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया इधर, इस वाले टर्म में 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया। अब इस 2 को बाहर निकाल लिया, 1/4 आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ है। अब क्या करो, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दोनों तरफ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4 से आएगा, इसको एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया, और ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, देन ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे आपने एग्जाम्पल में किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आपको एग्जाम्पल नंबर दिखा देती हूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल है सेम, बस यहाँ पे स्केयर नहीं है, आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें स्केयर नहीं है, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को करके आए हो वैसे ही आप कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को mdx + ndy की फॉर्म में बनाना है, तो आप ऐसे इस फॉर्म में चेंज कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, ये इक्वेशन मुझे गिवन है, mdx + ndy से कंपेयर किया, कर लिया m/y कर ली y निकाला, कर लिया n/y कर लिया x निकाला, बस कुछ नहीं है, y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट किया, देन इसका यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, m को रखा n को रखा, इंटीग्रेशन करते वक्त इसका किया अलग से, इसका अलग से इंटीग्रेशन किया, इसका अलग से किया, इसका क्या है सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये इजी आप पॉज करके भी खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो इधर से देख लेना। ये इक्वेशन गिवन है, mdx + ndy से कंपेयर किया, कर लिया m/y कर ली y निकाला, कर लिया n/y कर ली x निकाला, और जस्ट सॉल्यूशन कर दिया। ये इजी है, आप इधर से देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट गिवन है, फर्स्ट और सेकंड इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये तो आप ट्राई करके देख ही सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी, आप पूछ लेना। अब थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। देखिए ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली, आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है, m आ जाएगा ये, n आ जाएगा ये, कर लिया m/y कर ली y निकालेंगे, कर लिया n/y कर ली x निकालेंगे। जब इसका करेंगे तो मैंने अलग अलग टर्म को अलग अलग के साथ डेरिवेट कर दिया, इसमें एक ही टर्म थी। हाँ इसको देखिए पहले, ये कांस्टेंट है स्केयर, तो y के रिस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, 2x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें, 2x एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया इधर, और y का कर रहे होंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें y स्केयर के साथ करेंगे जब डेरिवेट, तो 2 तो बाहर आ गया, n बाहर आ जाता है, y की पावर n-1, तो y की पावर 2 - 1 1 आ जाएगा, तो -2x 2y आ जाएगा, -2 कॉमन लोगे x + y। जब इसका कर रहे होंगे आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो इसको खोल लो, x + y स्केयर को खोल लो, y का होल स्केयर क्या आएगा, x का स्केयर + y का स्केयर + 2xy, माइनस को कॉमन ले लेना और इसका स्केयर होल स्केयर खोल लेना, राइट। तो जब इसको आप खोलोगे तो आपके पास यही आंसर आ रहा होगा खोलने के बाद। मैं आपको इसको बिना खोले बता रही हूँ, इसका होल स्केयर है तो पहले n आ गया जाएगा, इसकी पावर में से टोटल की में से 2 - 1 n-1 हो जाएगा, तो ये बनेगा। अब x + y का दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। जब इधर कर रहे होगे, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे होगे x + y का, आई होप ये थोड़ा विजिबल हो गई, लाइट पेन है ना, मे भी ना विजिबल हो। जब x का करोगे तो 1 आ जाएगा, y करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 को जब टोटल 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, तो आपने बस सॉल्यूशन निकालना है। इधर mdx + ndy, क्योंकि माइनस इसलिए आया क्योंकि ये आंसर माइनस में है, राइट। तो y को कॉन्सेंट्रेट करना है, अलग अलग टर्म के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने किया है, एंड देन सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो जैसे हम मानते हैं आज तक। तो mdx + ndy के साथ कंपेयर करेंगे, कर लिया m/y कर ली y निकालेंगे, कर लिया n/y कर ली x निकालेंगे। क्या किया मैंने, अलग अलग टर्म के साथ पार्शियल डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y। इसके x के साथ जब कर रहे होंगे y के रिस्पेक्ट में तो 0, इसका करेंगे तो यह आ जाना है मेरे पास। ऐसे इधर जब x के साथ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा यही, दोनों का क्योंकि इक्वल आया है, बस जस्ट इंटीग्रेट मैंने कर देना है। अलग अलग टर्म खोल के मैंने इंटीग्रेशन किया है, x के 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 / 4, इसका करेंगे तो 3x, क्योंकि यहाँ पे y को कॉन्सेंट्रेट करना है, 3y स्केयर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, x का करेंगे तो x² / 2,
वाई क्यूब का करेंगे तो वाई की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इधर 4 को दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया है, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इस तरफ भी कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। अगर आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू।